जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये यूपीएसआई की जो मैथ्स की बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, इसके दोस्तों जितने भी चैप्टर दिए गए हैं आपके एग्जाम से पहले मैं सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। परसेंटेज खत्म हो चुका हम लोग प्रॉफिट और लॉस पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। जितने भी टाइप के आपके कॉन्सेप्ट आते हैं प्रॉफिट लॉस के, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं। साथ में मेरे दोस्त आपको जो बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक्स हैं वो भी मैं आपको साथ में ही सिखाता चल रहा हूं। और दोस्त, बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए मैं सभी क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, तो आपकी प्रैक्टिस भी भरपूर मात्रा में हो रही है। और मेरे दोस्त, आपका प्रीवियस ईयर भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जा रहा है। तो दोस्त, आपको मैं इसमें खाली प्रीवियस ईयर बस नहीं करा रहा, आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं, ट्रिक भी बता रहा हूं, यानी कि आपको सब कुछ इस सीरीज में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने यार दोस्त चाहने वालों के साथ जल्दी से एक बार वीडियो शेयर करके आ जाइए। इसके बाद फिर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पूरे पूरे आधे घंटे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में वीडियो को लाइक कर दिया करिए और स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट होने से पहले जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दिया करिए। तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन निकाल के रख लेता हूं। तो आप जल्दी से वीडियो को शेयर करिए, तब तक के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं। तो बस दोस्त, जल्दी से आप इस वीडियो को शेयर करिए, इसके बाद हम अपनी बेहतरीन गजब और लाजवाब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आई होप दोस्तों, आपसे मैं इतनी उम्मीद करके चल रहा हूं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन पे चलने से पहले यदि आप देखिए, मुझे बिल्कुल सिंपल सी एक दो बात बता दीजिए। यदि आपने 10 रुपए में 15 पेन खरीदे थे, अब दोस्त आपने 10 ही रुपए में आपने 20 पेन बेच दिया, तो दोस्त आपको क्या फायदा होगा कि नुकसान होगा? बिल्कुल दोस्त बता सकते हैं आसानी से। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, आप फटाफट बता देंगे। कैसे? आपने दोस्त जब जितने रुपए में आपने 15 वस्तुएं ली, आपने उतने ही रुपए में 20 वस्तुएं दे दी भाई। 20 वस्तुएं, यानी कि आपने क्या किया? 5 वस्तुएं ज्यादा दे दी। आपने 10 रुपए में 15 खरीदी, और यदि आप 10 रुपए में 15 वस्तु देते तो ना तो आपको फायदा होता ना तो आपको नुकसान होता, लेकिन आपने 20 दे दी तो आपको क्या हो गया? नुकसान हो गया। यदि दोस्त आप यहीं पर 10 पेन दिए होते, कितने दिए होते? 10, तो आपने 10 रुपए में 15 पेन खरीदते, और आपने 15 से यदि कम दिए तो आपको फायदा होगा, 15 ज्यादा दे दिए तो नुकसान होगा। सिंपल सी बात है। तो आप देखिए दोस्त, बिल्कुल आसानी से आप बस यही लॉजिक आप इस क्वेश्चन में लगा दीजिए, बस आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए दोस्त, जो 21 वस्तुओं का जितना क्रय मूल्य है ना, आप क्या कर रहे हैं? उतने में उतना क्या है? 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 21 रुपए में आप जितनी वस्तु खरीद रहे हैं उतने ही रुपए में आप 15 वस्तुएं दे रहे हैं। यानी कि आप 21 से कम दे रहे हैं कि ज्यादा दे रहे हैं? तो 21 से आप कम दे रहे हैं। यानी कि आप सिंपल सा बता सकते हैं कि आपको सीधा सीधा 6 वस्तुओं का फायदा हुआ। 21 की जगह आपने 15 दिया। तो बस दोस्त, इसको तो आपको सीधा सीधा आप ऐसे भी लगा सकते थे कि आपको 6 वस्तुओं का फायदा हुआ। कितने मेरे दोस्त? 21 वस्तुओं में। अब इसको आप काट दीजिए तो ये कितना आएगा? ये 2 आएगा और ये 7 आएगा। और मेरे दोस्त, ये 2/7 का मान आपको सीधा सीधा पता होता है 28 सही 4/7%। यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, डी पार्ट आंसर हो जाएगा। यही दोस्त, इसको आप बेहतरीन तरीके से लगाना चाहते तो इसको काट दीजिए। यानी कि 3 सते 21 और 3 पचे 15। अब आप ये सीपी हो गया और ये एसपी को बटे में ले आइए, तो आप ये 5 तो ऐसा ही लिखा रहेगा। ये दोस्त कितना हो गया? बटे में 7। यानी कि सीपी आपका हो गया 5 और एसपी आपका कितना हो गया? 7। सीपी आपका हो गया 5। ओ सॉरी दोस्त, मैंने यहाँ पर एक चीज की मिस्टेक कर दी है। अब उस मिस्टेक को हम लोग देखते हैं। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखिएगा, सीपी आपका 5 हुआ, एसपी आपका 7, यानी कि 5 की वस्तु आपने 7 में बेच दी। यानी कि मेरे दोस्त, आपको कितने का फायदा हुआ? तो आपको 2 का फायदा हुआ।
यानी कि आपने 5 की वस्तु 7 में बेची तो 2 ही का फायदा होगा ना। कितने मेरे दोस्त, तो सीपी को हमेशा बटे में रखते हैं, परसेंटेज निकालना तो इंटू में 100 करा दिया, तो 20 पंचे 100 यानी कि 40% का आपको क्या हो गया, 40% का आपको क्या हो गया लाभ। 40% क्या हो गया आपको लाभ। ये इतनी बात आप आसानी से समझ गए होंगे। तो दोस्त देखिए, ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था, 21 वस्तुएं हैं और आपने 15 वस्तुएं बेची, यानी कि आपको जब आपने 15 वस्तुएं बेच दिया तो आपको कितने का लाभ हुआ मेरे दोस्त, तो आपको 6 वस्तुओं के बराबर लाभ हुआ। कितनी दोस्तों, 6 वस्तुओं के बराबर लाभ हुआ। कितनी वस्तुओं में दोस्तों, जब आपने 15 वस्तुएं बेची तो आपको ये 6/15 करना चाहिए था, जो मैंने गलती से 6/21 बता दिया था। तो आप इस तरीके से कर लीजिए या आप इस तरीके से कर लीजिए, जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्त, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। दोस्तों ये देखिए, ये बेईमान दुकानदार वाले हैं। अब बेईमान दुकानदार वाले, मैं आपको बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कराता हूं, और बेईमान दुकानदार का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको भी इसी कॉन्सेप्ट से लगाना है। दोस्तों जो आपका वेट का रेशियो होता है वो प्राइस के रेशियो का उल्टा होता है। बस आपको इतना सा बस याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो आपका भार का रेशियो होता है वो मूल के रेशियो का जस्ट उल्टा होता है। आप उल्टा का मतलब भी समझ लीजिए, यानी कि यदि दोस्त आपका भार का रेशियो दिया गया है 7:11, तो जो आपका प्राइस यानी कि मूल्य का रेशियो हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा, यानी कि 11:7। बस ये उल्टा का मतलब होता है। यहां तक मेरे किसी भाई और बहन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य, यानी कि 1 किलोग्राम चाय की जगह वो कितने ग्राम के बराबर चाय बेच रहा है, वो 950 ग्राम के बराबर चाय बेच रहा है। ये आपका हो गया सीपी, अब बेच रहा है यानी कि ये आपका हो गया एसपी। ये दोस्त आपका किसका रेशियो है, ये आपके भार का रेशियो। अब आप इसका रेशियो निकाल लीजिए, तो 1 से 1 काटिए, इसको 20 से काटिए, तो ये आ गया 20 और ये 19, यानी कि आपका जो भार का रेशियो आया वो 20:19। तो दोस्त मूल का रेशियो आपका सीधा सीधा क्या आ जाएगा, जस्ट इसी का उल्टा, यानी कि 19:20। यहां तक मेरे किसी भी भाई और बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्त 19 की वस्तु आप 20 में बेच रहे हैं, यानी कि आपको 1 का फायदा हो रहा है। कितने में, 19 में। प्रतिशत बताना है तो इंटू में 100 करा दिया, तो ये 19×95, 5 शेष बचा, तो ये 5 सही 5/19, यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इसमें किसी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 19 का भाग 100 में दिया, 5 बार गया, 5 शेष बचा, शेष फल को ऊपर लिख दिया बटे में 19, तो सही बटे में आपका आंसर आ गया। दोस्त मजा आई क्वेश्चन सीख के। बस आपको एक कॉन्सेप्ट बस याद रखना है कि जो भार का रेशियो होता है वो मूल्य के रेशियो का जस्ट उल्टा होता है। बस दोस्त आपका जो बेईमान दुकानदार वाला कैसा भी क्वेश्चन हो, विथ इन सेकंड में आपके आंसर आएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब दोस्त आप ये क्वेश्चन पढ़िए, और इस क्वेश्चन से पढ़ने से पहले मैं आपसे 2 बातें पूछना चाहता हूं। आपका सीपी है, मान लिया 100 रुपए है, और आपको प्रॉफिट 10 रुपए की हुई, तो आपका एसपी कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल आसान सी बात है, सीपी हमारा 100 है और मुझे 10 का लाभ हुआ, यानी कि यदि मैं सीपी में प्रॉफिट जोड़ देता हूं तो मेरा एसपी आ जाता है। यानी कि आप क्या कर देते हैं, सीपी में यदि प्रॉफिट जोड़ देंगे तो आपका एसपी आ जाता है। तो आप दोस्त ये प्रॉफिट को इधर ले आइए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एसपी माइनस पी इज इक्वल टू सीपी। यहां तक मेरे किसी भी भाई और बहन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि दोस्त अभी भी आपका सीपी 100 होता और आपको लास्ट दिया होता 10 रुपए का, तो दोस्त आपका एसपी कितना आता, तो कहेंगे सर 100 रुपए की वस्तु थी, मैं 10 रुपए के लाभ में बेच रहा हूं, यानी कि मैं कितने का बेच रहा हूँ, 90 का। तो मैं कहूंगा ये मेरे दोस्त आया कैसे, तो आप कहेंगे सर
सीपी में हम यदि लॉस घटा देते हैं तो हमारा एसपी आ जाता है। अब मैं कहूंगा लॉस को इधर ले आओ, तो ये एसपी प्लस एल यानी कि लॉस बराबर आपका क्या बन गया, सीपी। यहां तक मेरे किसी भी भाई और बहन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप सीपी बराबर क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एसपी माइनस पी। जब यदि प्रॉफिट हो रहा है और यदि लॉस हो रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं, एसपी प्लस एल। यहां तक मेरे किसी भी भाई और बहन को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हम लोग सबसे पहली स्टार्टिंग में क्लास में पढ़ चुके हैं, तो बस दोस्तों इसमें आपको किसी को कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अब मेरे दोस्त आगे चलें। अब देखिए आपको ये बताना है कितनी पेंसिलें थी। 2.5 रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है, तथा जब 1.7 रुपए की दर से बेचने पर 55 की हानि होती है तो विनोद के पास कुल कितनी पेंसिल थी, हमें ये बताना है। हमने मान लिया एक पेंसिल का मतलब हमारे पास कितनी पेंसिल थी, एक्स। हमने मान लिया कि हमारे पास कितनी पेंसिलें थी, एक्स पेंसिल थी। तो दोस्त एक यदि एक्स पेंसिल थी, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 2.50 दिया है, तो एक्स पेंसिल का जो एसपी आ जाएगा वो क्या मेरा 2.5x नहीं आ जाएगा। यहां तक मेरे किसी भी भाई और बहन को दिक्कत। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए दिया है, हमने मान लिया कि हमारे पास कितनी पेंसिलें थी, एक्स है, तो क्या एक्स पेंसिल का मूल्य 2.5 इंटू एक्स नहीं आ जाएगा। ये आपका हो गया विक्रय मूल्य। इसमें दोस्तों आपको 110 का लाभ हो रहा है। और यदि दोस्तों मैं विक्रय मूल्य में लाभ घटा देता हूं तो क्या मेरा यही सीपी के बराबर होता है। अभी अभी हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा। अब अगला पढ़िए, था जब 1.75 के हिसाब से बेच रहा है, यानी कि एक पेंसिल का यदि हमारे पास एक्स पेंसिल है और एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 1.75 है, तो एक्स पेंसिल का विक्रय मूल्य क्या ये नहीं हो जाएगा 1.75 इंटू एक्स। यहां तक मेरे किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्त इसमें 55 की हानि हो रही है और यदि हम लोग विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देते हैं तब भी तो हमारा सीपी आ जाता है, तब भी तो मेरा सीपी आ जाता है। अब दोस्त ये भी सीपी ये भी सीपी, तो मतलब ये क्या रहे होंगे, आपस में दोनों बराबर रहे होंगे। तो बस दोस्त आप इनको आपस में बराबर कर दीजिए। तो 2.5x माइनस 110 बराबर 1.7x प्लस 55। अब दोस्त इसको आप इधर ले आइए, तो ये 2.5x में 1.75x घट जाएगा, तो ये मेरे दोस्त कितना बच जाएगा 0.75x। और 110 प्लस का उधर चला जाएगा तो 55 जोड़ दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 165। तो यहां से दोस्त आप x बराबर निकाल लीजिए 165 बटे 0.7। अब इसमें आप ये दशमलव हटाइए तो यहाँ पर मतलब ये 1 लिखेंगे, 2 जीरो लग जाएगा। इसको 3 से काटिए तो 25 से काटिए, 25 या 75, 25 चौको 100, इसको 3 से काटिए तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15। तो यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा 55 इंटू 4, यानी कि 220 पेंसिलें आपके पास रही होंगी। यही आपका ए पार्ट आंसर आ जाएगा। तो दोस्त ये समझाने के लिए मैंने आपको इतना कुछ समझा दिया, अदरवाइज जब भी आपसे एग्जाम में आपको यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको आपको एग्जाम में कैसे करना है, विथ इन सेकेंड में आपको कुछ नहीं करना होता। आप यहाँ पर 2.5 है और यहाँ पर 1.7 है, तो यानी कि आपको सीधा सीधा क्या कहते हैं 2.5 में 1.7 घटा देना था, तो ये आपका क्या आएगा 0.7x आएगा। और ये जो आपका लाभ होता है और ये जो आपकी हानि होती है इनको आपस में जोड़ देना होता है, तो ये आपका कितना आएगा 165। तो बस यहाँ से x का मान सीधा सीधा आपका 165 बटे 0.7 आ जाएगा, जो कि सीधा सीधा 220 आ जाएगा। और यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको ऐसे लगाना है, बस समझाने के लिए आपको चीजें थोड़ा डिटेल में लेके चलनी पड़ती हैं। तो आपका जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप पहले वाले विक्रय मूल्य में बाद वाला विक्रय मूल्य घटा दीजिए और लाभ और हानि को आपस में जोड़ लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्त आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक दुकानदार है जो 55,000 में, इसको मैं कलर चेंज करता हूं, 55,000 रुपए में एसी बेचता है। कितने की मेरे दोस्त बेचता है 55,000 की एसी बेच रहा है। अब दोस्त इसमें से क्या कर रहा है, वो
5,000 का उपहार दे रहा है, 5,000 का उपहार दे रहा है। तो हमने 55,000 में 5,000 घटा दिया। इसके बाद कह रहा है वो 2,000 रुपए ग्राहक से डिलीवरी चार्ज ले लेता है। तो हमने मतलब ग्राहक को 2,000 और देना पड़ेगा। यानी कि दोस्त ग्राहक को 55,000 की एसी दे रहा था, 5,000 उसने उपहार दे दिया, यानी गिफ्ट दे दिया। तो अब उसके एसी कितने की पड़ी? 50,000 की। एसी 50,000 की पड़ी, साथ में उसको 2,000 रुपए डिलीवरी चार्ज लग गए। ग्राहक को क्या लग गया? डिलीवरी चार्ज। तो यानी कि दोस्त उसको ग्राहक को एसी कितने की पड़ी होगी? 52,000 की नहीं पड़ी होगी। क्या इसमें यहां तक मेरे किसी भी भाई और बहन को कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 55,000 की लिया, 5,000 उसको उपहार में दे दिया, यानी कि एसी अभी कितने की दे रहा था? 50,000 की। 2,000 रुपए डिलीवरी चार्ज ले लिया, यानी कि उसको कस्टमर को एसी कितने की पड़ी? 52,000 की। आगे पढ़िए। यदि पूरे लेन देन में दुकानदार को 30% का मुनाफा होता हो, दुकानदार ने इस एसी को बेचा होगा कितने में? 52,000 में बेचा, क्योंकि 50,000 की दे रहा था, 5,000 उसने 55,000 की दे रहा था, 5,000 उपहार में दे दिया, यानी कि 50,000 की बेचने लगा और 2,000 डिलीवरी चार्ज ले लिया। तो उसने ग्राहक को कितने हजार ग्राहक से लिया? 52,000, यानी कि ग्राहक उसने 52,000 में बेचा। अब इस पूरे लेन देन में उसको 30% का क्या होता है? लाभ। और दोस्तों इस लाभ को 30% का लाभ होता है, और लाभ को जब फ्रैक्शन में बदलना होता है तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 गया, यानी कि उसको 3/10 का लाभ हो गया। और मेरे दोस्त नीचे क्या होता है? हमेशा आपका सीपी होता है। प्रॉफिट बोल रहा है तो ऊपर आपका प्रॉफिट होगा, यानी कि 10 की वस्तु लेके और दुकानदार ने कितने की बेचा? 13 की बेचा, 3 की बेच। 10 रुपए की वस्तु लिया, एक बार फिर सुनिएगा। 10 रुपए की वस्तु लिया दुकानदार ने और उसको 3 रुपए के प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी कि उस वस्तु को कितने की बेच रहा होगा? 13 रुपए की बेच रहा होगा। कितने की बेच रहा होगा? 13 की बेच रहा होगा। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है भैया वो 13 की नहीं बेच रहा, 52,000 की बेच रहा है, यानी कि इससे कितने गुना ज्यादा? तो 13 चौको 52, यानी कि इससे 4,000 गुना ज्यादा में बेच रहा है। कैसे आए 4,000 गुना? 52,000 में 13 का भाग दिया तो 4,000 आ गया, यानी कि जो हमारा मूल है जो क्वेश्चन में दिया गया उसका कितने गुना है? 4 गुना है। जो हमारा 40 गुना, जो हमारा मूल है वो क्वेश्चन में दिए गए मूल का कितना है? 40 गुना। तो हमारा सीपी भी ये 10 ना होकर ये भी 40 गुना रहा होगा, यानी कि एसी का जो सीपी कितना रहा होगा? 40,000 रहा होगा। एसी का कितना रहा होगा? 40,000 रहा होगा। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि सीपी आ गया आपका 40,000। अब आगे पढ़िए। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि उपहार ग्राहक को नहीं दिया जाता? यदि दोस्त यदि ग्राहक को उपहार नहीं देता तो उसका क्या होता? रेट 5,000 और बढ़ जाता। ये जो 5,000 उसको छूट मिल जा रही थी तो रेट 5,000 और बढ़ जाता है, यानी कि जो एसी वो 52,000 की बेच रहा था तो अब वो एसी दुकानदार को कितने की बेचता? 57,000 की बेचता। सिंपल सी बात है, जो 5,000 उपहार नहीं देता तो कितने की बेचता? 57,000 की। 40,000 की वस्तु को 57,000 की बेच रहा है, यानी कि कितने का लाभ कमा रहा है? 17,000 का लाभ कमा रहा है। और सीपी बटे में लिखते हैं, यानी कि 40,000 में परसेंटेज निकालना है तो इंटू में 100 करा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा, इसको 4 से काटिए तो 4 चौको 16 और 1 बचा, 4 दूनाई 8, यानी कि अब उसको 42.5% का फायदा हो रहा होगा। यही उसका बी पार्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीख होंगे। दोस्तों क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ था नहीं, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी थी। कोई दिक्कत मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में? आगे बढ़े, चलिए आराम आराम से चीजों को पढ़ते चलिए, आप क्वेश्चंस को बिल्कुल बेहतरीन गजब और लाजवाब तरीके से सीखते हुए चलते चलिए। अब दोस्त ये क्वेश्चन मैं आपको जब मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ाऊंगा तब और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। अभी जिसको मिक्सचर एंड एलिगेशन का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर सीपी रखते हैं, यहाँ पर भी सीपी रखते हैं, बीच में सीपी रखते हैं, और ये जो आपका रेशियो आता है ये दोस्त किसका रेशियो आता है? ये आपका क्वांटिटी का रेशियो यहाँ पर आ जाता है। ये आप मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट होता है।
अब दोस्त ये 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदता था, यानी कि 60 रुपए की खरीदी, और दोस्त उसमें पानी मिलाता है, यानी कि पानी का मूल्य क्या होगा, 0, क्योंकि पानी का कोई भी पैसा नहीं लगता है। हम ये क्वेश्चन से मान के चलते हैं, वैसे तो पानी की बोतलें बिकती हैं, लेकिन दोस्त ये जो क्वेश्चन है पानी मिला रहा है, ये कौन सा मिला रहा है, फ्री वाला पानी मिला रहा है, मतलब नल वाला पानी मिला रहा है। तो जो कितना हो गया, ये स्प्रिट का मूल्य हो गया 60, पानी का मूल्य हो गया 0। अब दोस्तों इसको मैं यहाँ पर स्प्रिट लिख देता हूँ, और ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाटर, और यहाँ पर जो लिखना होता है दोनों का मिक्सचर लिखना होता है। यहाँ पर क्या लिखना हो, दोनों का मिक्सचर लिखना होता है। अब दोस्त अब आप पढ़िए, एक सबसे पहले आपको एक बात ये पता होना चाहिए कि 37.5% का जो मान फ्रैक्शन में होता है वो 3/8 होता है। इतने का मुनाफा कमा रहा है, यानी कि नीचे आपका ये सीपी दिया गया है और ऊपर आपका ये प्रॉफिट दिया गया है। नीचे आपका सीपी दिया गया है, ऊपर आपका, चाहे हमें लाभ हो चाहे हानि हो, नीचे हमेशा और हमेशा सीपी होता है, ऊपर यदि लाभ हो रहा है तो लाभ होगा, हानि हो रही है तो हानि होगी। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपने 8 की वस्तु ली, 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो आपने उस वस्तु को कितने की बेचा, 11 की बेचा। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 11 की नहीं बेची जाती है, वो 75 के हिसाब से बेची जाती है। यानी कि यहां से आप एक का मान निकाल लीजिए, तो ये कितना आएगा, 75/8। अब दोस्तों सीपी आपका था 8, तो आपको सीपी का मान चाहिए, एक का मान आ गया 75/11, तो 8 का मान कितना आ जाएगा, 75/11। अब 75 × 8/11, यानी कि सीपी आपका कितना आ गया, 8×5 = 40, और ये 8 संग यानी कि 600/11। सीपी आपका आ गया 600/11 मिक्सचर का। तो आप यहाँ पर ये वाला सीपी लिख दीजिए, यहाँ पर आपका क्या हो गया, 600/11। अब दोस्त आपको क्या करना होता है, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देना होता है। तो ये तो आपका आ जाएगा 600/11, और इसको जब आप, ये बड़ा है आपका, तो इसमें आप घटाइए, तो ये 660 में 600 चला जाएगा, तो ये आपका आएगा 60/11। आपको रेशियो निकालना है, तो 11 से 11 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 दहाम 60, 6 एकम 6, यानी कि आपको जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10/10:11। यही आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये, जिसको मिक्सचर एंड एलिगेशन का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा वो क्वेश्चन कर लेगा, जिसको नहीं ज्ञान है तो आप अभी के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। जब मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे तब हम इस क्वेश्चन को वहां पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से और ज्यादा अच्छे से सीख लेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको आई होप, उम्मीद करते हैं कि बहुत मजा भी आई होगी। तो दोस्त यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। बस मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।